धरतीपुत्र जब भूखा होगा तो सुख का सागर सूखा होगा। चकबंदी विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों का धरना 27वें दिन भी जारी। बांदा 12 जुलाई धरतीपुत्र जब भूखा होगा सुख का सागर सूखा होगा के नारे के साथ 16 जून 2026 से शुरू हुआ किसानों का धरना आज 27वें दिन में प्रवेश कर गया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले किसान चकबंदी विभाग की कार्यशैली एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ कचहरी स्थित अशोक लाट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि अच्छा अधिकारी कभी कागजों में फर्जी काम से खुश नहीं होता, लेकिन चकबंदी विभाग बांदा इसका अपवाद है। बिना धरातल पर कार्य पूर्ण किए जिले को प्रदेश में नंबर 1 दिखाने के लिए शासन को गलत सूचनाएं भेजी जा रही हैं। इसी के विरोध में ग्राम लोहरा, अमलीकौर, सिलेहटा, बहिंगा, खपटिया, खुर्द एवं गहबरा के किसान धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। किसानों की मांग है कि ग्राम लोहरा, अमलीकौर का विवादित चक सीमांकन स्थगित कर चकबंदी विभाग में लंबित वादों का पहले निस्तारण किया जाए। जांच में दोषी पाए गए लोकपालों सहायक चकबंदी अधिकारी अजय कुमार रामविलास आजाद तथा चकबंदी अधिकारी अखिलेश कुमार पर कार्रवाई की जाए। आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा के आदेश से दिसंबर 2025 में गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच आख्या 1 सप्ताह में प्राप्त की जाए। अधूरे चक्र सीमांकन को फर्जी तरीके से पूर्ण दिखाकर कब्जा परिवर्तन की कोशिश रोकी जाए। अवैध चक्र सीमांकन निरस्त कर लंबित वादों के निस्तारण के बाद ही सीमांकन कराया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरना अनवरत जारी रहेगा। विभाग और प्रशासन की अनदेखी के चलते किसान आमरण अनशन को भी मजबूर हो सकते हैं। जिला किस बात को लेकर यहाँ पे चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार अनियमितताओं के संबंध में हम लोग 16 जून से यहाँ धरने पर बैठे। 2 जुलाई को आमरण अनशन 5-7 लोगों ने किया। 2 जुलाई से कल 10 तारीख को आमरण अनशन समाप्त करा दिया गया। चकबंदी विभाग में इतनी अनियमितताएं हुई कि आकार 5 की जो आपत्तियां गई उनका निस्तारण नहीं किया, चक्का दिया। चकबंदी नियमावली में प्रावधान है कि पहले वादों का निस्तारण करो, फिर चक सीमांकन करो। दुर्भाग्य है किसानों का इस देश में 6 अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। कमेटियां गठित की जाती हैं, दोषी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। अब आज 13 जुलाई जोतने बोने का समय है। किसान घर का है न घाट का। जो पैसा दे के माफिया टाइप के आदमी हैं वो अच्छी ज़मीन में बैठते हैं, और जो अच्छी ज़मीन का मालिक था 5, 7, 10 बीघे के साथ 4 उसको जंगल में फेंक दिया गया। अब ऐसी स्थिति में किसान फंस गया है कि अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर। 9 तारीख को योगी जी आए थे, 8 तारीख को हमने लिखित मांग किया था कि हमको अनुमति जिला प्रशासन दे, हम अब 5, 7, 2, 3 जिसके भी आदमी दे सकें, हम अपनी बात योगी जी तक पहुंचा सकें। एलआईयू के माध्यम से जानकारी मिलती है कि इस धरने की 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी के आने से पहले उनको जानकारी हो चुकी थी कि बांदा में धरना करना है। अब एक बड़े आदमी होते तो हमारी सुनी जाती, गरीब आदमी है किसान, हमारी सुनी नहीं जा रही। नहीं, हमारी मांग है चक सीमांकन निरस्त कर दिया जाए, वादों का निस्तारण कर दिया जाए, और जो कमेटियां गठित हैं उन कमेटियों में की जांच करा ली जाए। जो दोषी पाए जाए अधिकारी उनको दंडित किया जाए। यहाँ पर कोई अधिकारी अभी तक आया? अधिकारी नहीं आए। कोई नेतागण आए? न नेतागण एक दिन आए थे जूस पिलाने, धरना समाप्त कराने। कौन आया था? रामकेश मंत्री जी। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद चक निरस्त का ऑर्डर आ जाएगा। शाम 6 बजे आया, ऐसा कागज आया कि जैसे बच्चों को नकली नोट दे दी जाती है खेलने के लिए। उस ऑर्डर नहीं था, वो तो खिलवाड़ की तरह था। फिर दूसरा आया, पहले वाले में तो पत्रांक संख्या दस्तखत किसी के थे गए, पत्र, उसमें भी कोई चक सीमांकन निरस्त का ऑर्डर नहीं था। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? अब हम आज कल 2 दिन यही अपना समय व्यतीत करते हैं, आज तैयारी बना रहे हैं। हम आगे की रणनीति बना रहे हैं कि सोमवार या मंगल तक अब हम लखनऊ इंदिरा भवन के सामने वही निदेशालय में वहीं धरने में बैठ जाएंगे। यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद है।
जिला प्रशासन से नहीं कर रही है।